वेलकम स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने टॉपिक डिस्कस किया था न्यूक्लियर चेंजेस एंड द कंजर्वेशन लॉस का, तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो सके। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन। हमें एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है और हमें कहा गया है कि जो एनर्जी इसके अंदर रिलीज हुई है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन हमारे पास ये है कि लिथियम एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जिसके साथ एक न्यूट्रॉन ने रिएक्ट किया है, ठीक है। और इस रिएक्शन के बाद हमारे पास रिजल्ट में हीलियम, ठीक है, हीलियम और हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें एक डाटा भी गिवन है जिसमें हमें लिथियम का एक्सपेरिमेंटल मास भी बताया गया है जो कि 6.015126 यू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट्स को। और यहाँ पे हमें हाइड्रोजन का मास भी गिवन है जो कि 3.016049 यू। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये हमारे पास ट्रीटियम है, ये जो कि हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो मास नंबर होता है वो हमारे पास 3 होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि हमारे पास 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। तो स्टूडेंट्स, साथ ही हमें मास ऑफ हीलियम भी गिवन है जो कि हमारे पास है 4.002604 यू। और इसके साथ ही न्यूट्रॉन का मास भी गिवन है जो कि 1.008665 यू। तो स्टूडेंट्स, इस डाटा को यूज़ करते हुए हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है जो कि इस केमिकल रिएक्शन में रिलीज हुई है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम कंजर्वेशन लॉज को डिस्कस कर रहे थे तो उन्हीं में से कुछ लॉज को हम इस प्रॉब्लम में वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि कंजर्वेशन लॉज में सबसे पहले हमारे पास एक लॉ था, ठीक है। वो हमारे पास लॉ था मास नंबर का, ठीक है, कि जो हमारे पास मास नंबर होता है वो हमारे पास कंजर्व रहता है, ठीक है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उससे पहले 2 इम्पॉर्टेंट लॉज जो हैं वो भी हम वेरीफाई करते जाते हैं, ठीक है, ताकि जो हमें इम्पॉर्टेंस है कंजर्वेशन लॉस की वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगी कि कैसे हमारे पास जो मास नंबर है वो कंजर्व रहता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है इस रिएक्शन की, वहाँ पे हमारे पास लिथियम के अंदर जो एटॉमिक मास नंबर है वो है 6, ठीक है। और जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उसका मास नंबर है हमारे पास 1, ठीक है। और हमारे पास राइट हैंड साइड पे जो केमिकल रिएक्शन है उसके लिखा हुआ है हीलियम। हीलियम के अंदर जो मास नंबर है वो है 4 और उसके अंदर एडअप हम करेंगे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, जो कि हमारे पास है 3, ठीक है। तो इनको जब हम ऐड करें तो हमारे पास दोनों साइड्स पे आ रहा है 7 और 7। दैट मीन्स कि हमारे पास मास नंबर जो है वो कंजर्व्ड है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये हमने एक कंजर्वेशन लॉ यहाँ पे देख लिया कि वो हमारे पास यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। इसी तरह से एक और कंजर्वेशन लॉ भी यहाँ पे हम वेरीफाई कर लेते हैं जो कि होता है चार्ज नंबर का, ठीक है, कि जो चार्ज नंबर है वो भी कंजर्व रहता है, ठीक है। जो चार्ज नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिनोट करता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास लिथियम है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि चार्ज नंबर कितना है 3, और उसी के साथ जो हमारे पास न्यूट्रॉन है उसका चार्ज नंबर 0 है। और जो हमारे पास राइट हैंड साइड है इस रिएक्शन की, वहाँ पे हमारे पास हीलियम के अंदर चार्ज नंबर है 2 जिसके अंदर एडअप होगा हाइड्रोजन का चार्ज नंबर जो कि हमारे पास है 1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दोनों साइड्स पे जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3 और 3। दैट मीन्स कि हमारे पास इस रिएक्शन में भी चार्ज नंबर जो है वो कंजर्व रह रहा है जो कि शो कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। तो स्टूडेंट्स, अब जो प्रॉब्लम में मेन चीज़ हमें सॉल्व करने को दी गई थी वो दी गई है कि हमने एनर्जी रिलीज यहाँ पे शो करनी है। तो स्टूडेंट्स, उसके ज़रिए हम ये भी शो करेंगे कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मास होता है, ठीक है, एलिमेंट्स का, वो भी कंजर्व रहता है, ठीक है, जो कि हमें कंजर्वेशन लॉज बताते हैं कि हमारे पास मास भी कंजर्व रहता है। तो स्टूडेंट्स, उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को मैं यहाँ पे LHS से लिख रही हूँ कि जो हमारे पास रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पे हमारे पास एक तो लिथियम मौजूद है, ठीक है, और साथ ही न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो इनका जो इकट्ठा मास है वो हम यहाँ पे लिखते हैं M1 से, ठीक है। तो हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा मास ऑफ लिथियम प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के, ठीक है। तो वो हमें गिवन है डाटा में जो कि हमारे पास था 6.01515126 यू, ठीक है, 6.015126 यू प्लस 1.008665 यू, ठीक है। इसे जब ऐड करें तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 7.023791 यू,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से जो हमारे पास राइट हैंड साइड है रिएक्शन की, वहाँ पे हमारे पास क्या क्या मौजूद है, वहाँ पे हमारे पास मौजूद है हीलियम और हाइड्रोजन। ठीक है। तो इन दोनों के जो मैसेज हैं उनको जब हम एडअप करें तो उसे मैं डिनोट कर रही हूँ M2 से, और वो हमारे पास आ जाएगा MHE प्लस MHK। ठीक है। तो वो हमारे पास बनता है MHE हमारे पास था 4.002604U, ठीक है, प्लस 3.016049U। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनको जब मैंने एडअप किया तो मेरे पास जो M2 की वैल्यू आती है वो आती है 7.018653U। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अब हम मैथ डिफेक्ट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि जो इन दोनों साइड्स पे हमारे पास डिफरेंस आएगा मैथ्स का, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। वो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा M इक्वल्स टू M1 माइनस M2। ठीक है, जो कि अब हमारे पास बनेगा 7.023791U माइनस 7.018653U। ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो मेरे पास मैथ डिफेक्ट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.005 225U। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखें हमारे पास दोनों तरफ, यानी कि जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसकी दोनों तरफ हमारे पास मैथ्स में डिफरेंस आ रहा है। हालांकि कंजर्वेशन लॉज के मुताबिक तो हमारे पास मैथ्स में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अब होता क्या है कि स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है मैथ्स का, वो जो मैथ्स होता है वो उस एनर्जी में कन्वर्ट होता है जो कि बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास लिथियम के साथ न्यूट्रॉन ने इंटरेक्शन किया, ठीक है, तो उसके नतीजे में एक एनर्जी रिलीज हुई जिसे कहा जाता है बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, और उस एनर्जी को मैं यहाँ पे E लिख रही हूँ, और यही जो बाइंडिंग एनर्जी है ये हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो उसका जो हमारे पास रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा M C स्क्वायर। तो डेल्टा M दैट मीन्स के जो मैच इफेक्ट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया है, और उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं तो हमारे पास आएगा 0.00525U। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो C स्क्वायर है, C स्क्वायर को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि C स्क्वायर इक्वल होता है E डिवाइडेड बाय डेल्टा M के। ठीक है। और कैलकुलेशंस के थ्रू हमें पता चलता है कि जो C स्क्वायर है उसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि वो इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स डिवाइडेड बाय U के। तो C स्क्वायर की यही वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय U, जहाँ पे जो C है वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी ऑफ लाइट को। ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब इसको कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आती है वो आ जाएगी 4.86 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक है। तो जो 6 है वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा मेगा में, तो वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो स्टूडेंट्स ये वो बाइंडिंग एनर्जी है जिसके थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास मैस है एलिमेंट्स का वो कंजर्व रह रहा है इस केमिकल रिएक्शन में। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गया होगा।